नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से एलोपैथिक फार्मासिस्ट या यूनानी फार्मासिस्ट या फिर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इन सभी के विज्ञापन आने हैं और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए अध्याचन आयोग को प्राप्त है, लेकिन एलोपैथिक फार्मासिस्ट का अध्याचन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। आगे एएनएम की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, पीसीएस के नए भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी से एलोपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी आयोग को एलोपैथिक फार्मासिस्ट का अध्याचन ही प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार अध्याचन प्राप्त होने के बाद तब विज्ञापन के आने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके पहले संबंधित विभाग में अध्याचन मंगवा करके उनका पुनरीक्षण किया जाता है। उसके बाद अध्याचन को आयोग को प्रेषित किया जाता है। और आप सभी को बता दें कि लगभग 300 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल में अभी तक अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ नहीं है और इसका विज्ञापन पीईटी 2023 से देखने को मिलना है। और लगभग 200-250 के आसपास पदों पर यूनानी फार्मासिस्ट का विज्ञापन भी आना है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से पीईटी 2023 के द्वारा। फिलहाल में अब इलेक्शन के बाद ही, लोकसभा चुनाव के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों विज्ञापनों को लेकर के। बाकी बीच बीच में आप अपने संबंधित विभाग में जाकर के भी कोशिश कर सकते हैं कि अध्याचन आयोग को भेज दिए जाए, ताकि आयोग से जल्द विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो आपकी भर्ती के लिए। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में भी इसी तरह से जानकारी लेने का प्रयास किया गया था और आप सभी जानते हैं कि 703 पदों पर अध्याचन आयोग को भेजा गया है, अध्याचन आयोग को प्राप्त है, ऐसी जानकारी मिली थी। और पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती का विज्ञापन आप सभी के बीच में होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जो भी अभ्यर्थी लखनऊ के हो, आप एक बार जाकर के आयोग में बात कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, एजीटीए भर्ती के लिए भी नया विज्ञापन आना है और ये विज्ञापन भी आचार संहिता लगने से पहले आयोग जारी कर देंगे। पूरी उम्मीद है 2022 से एजीटीए की नई वैकेंसी के विज्ञापन का वेट किया जा रहा है। 2022 निकल गया, पूरा 2023 बीत चुका है और 2024 आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये विज्ञापन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बाकी संभावना 100% है, अब डिले नहीं होना चाहिए। इसी तरह से देखिए, लोअर पीसीएस के लिए भी नई भर्ती का विज्ञापन आना है और उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बन रही है इस भर्ती के लिए भी विज्ञापन को लेकर के कि विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिल जाए। इसके आगे देखिए, एएनएम के लिए नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है यूपी ट्रिपल एससी से, आप लोग लगातार पूछ रहे थे। देखिए, आप सभी के लिए विज्ञापन पीईटी 2023 से ही आने वाला है और 2022 से उम्मीद थी, लेकिन संभावना उतनी ज़्यादा नहीं थी। और हमने आप सभी को कई बार बताया भी था कि जब भी ये विज्ञापन आएगा या फिर आना होगा, सबसे पहले अध्याचन कम से कम मंगवाए जाएंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उसके बाद उस अध्याचन को आयोग को भेजेंगे, तब जाकर के वो विज्ञापन आयोग जारी करेंगे। फिलहाल में अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है और अभी आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप लोग पूछते हैं कि विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो जब तक अध्याचन आयोग को प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ पर बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी पहले से कि शायद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन देखने को मिल जाए, लेकिन संभावना अब यहाँ पर कम होती जा रही है क्योंकि अभी तक आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी जो अभ्यर्थी लखनऊ के हो, तो आप संबंधित विभाग में यानी स्वास्थ्य विभाग में जाकर के, परिवार कल्याण विभाग में जाकर के आप पता कर सकते हैं वहाँ से कि अध्याचन कब तक भेजेंगे आयोग को। बाकी यह विज्ञापन अगर पहले नहीं आ पाया तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, लेकिन विज्ञापन तो आना 100% है। तो तैयारी आप सभी करते रहिएगा। आगे जैसे ही अध्याचन आयोग को प्राप्त होगा और यानी जब तक भी विज्ञापन आने की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। इसके अलावा भी पीईटी 2023 से कई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बीडीओ है, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। वह इसी तरह से 1-2 विज्ञापन और देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो नए अध्याचन प्राप्त होने के बाद भी उनके विज्ञापन आने की गारंटी नहीं होती है। आ गया तो ठीक है, यानी जिनके विज्ञापन को जारी करने को लेकर के शासन से बोला गया हो वो तो विज्ञापन आ जाएंगे, लेकिन सभी भर्तियों के विज्ञापन भी आने की उम्मीद नहीं रहती है। बहुत सारे विभागों में आप देखेंगे अध्याचन होने के बाद भी अध्याचन आयोग को नहीं भेजे जा रहे हैं। जेई है, एएसओ है, इनके लिए भी नई भर्ती का विज्ञापन आना है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के।
आगे के जो भी जैसे भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी उसकी समय समय पर आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।